कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियम्यम कृष्णन्द्वैपायन पायना वंदे कृष्ण वंद पृथासुतम। स्मॉल डायमंड श्लोक। कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियम यमम कृष्ण द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे पृथासुतम। स्मॉल डायमंड शब्दार्थ। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को, नारायण भगवान नारायण को, वंदे मैं नमस्कार करता हूँ, व्रज प्रियम जो व्रज के प्रिय हैं, यमम यमराज को, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को, द्वैपायन व्यास जी को जो द्वैपायन के नाम से जाने जाते हैं, वंदे मैं नमस्कार करता हूँ, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को, वंदे मैं नमस्कार करता हूँ, पृथासुतम पृथा के पुत्र अर्थात पांडवों के पिता। स्मॉल डायमंड भावार्थ। मैं भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण व्रज के प्रिय यमराज व्यास जी और पृथा के पुत्र को नमस्कार करता हूँ। स्मॉल डायमंड गहन व्याख्या। ये श्लोक विभिन्न दिव्य व्यक्तित्वों की महिमा का वर्णन करता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया गया है, जो प्रेम, करुणा और ज्ञान के प्रतीक हैं। नारायण का नाम भी लिया गया है, जो सृष्टि के पालनहार हैं। व्रजप्रिय का उल्लेख व्रजभूमि में उनके प्रेम और लीलाओं को दर्शाता है। यमराज का नाम मृत्यु के देवता के रूप में लिया गया है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। द्वैपायन का उल्लेख वेदों के रचयिता व्यास जी के रूप में किया गया है, जो ज्ञान और साहित्य के प्रतीक हैं। अंत में पृथासुत का उल्लेख पांडवों के पिता के रूप में किया गया है, जो धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी कठिनाई में होते हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, क्योंकि वे हमें मार्गदर्शन और साहस प्रदान करते हैं। इसी प्रकार यमराज हमें मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। स्मॉल डायमंड जीवन संदेश। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन में विभिन्न दिव्य गुणों को अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की तरह प्रेम और करुणा का व्यवहार करें, नारायण की तरह धैर्य और सहनशीलता रखें, और यमराज की तरह जीवन के अंत की वास्तविकता को समझें। हमें अपने जीवन में ज्ञान का महत्व समझना चाहिए, जैसे व्यास जी ने वेदों के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इस प्रकार हमें अपने जीवन को धर्म, प्रेम और ज्ञान से परिपूर्ण बनाना चाहिए।